गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा आती है। एक बार यमराज जी ने एक तोते को देखा और उसे देखकर हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये देखकर तोता घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, यदि कोई और हंसता तो बात भी थी, पर स्वयं यमराज का हंसना शुभ संकेत नहीं है। तोते को याद आया कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उसके मित्र भी हैं। संकट में प्राणी अपनी पहुंच लगाते हैं, कोई सिफारिश करता है, कोई हाथ पांव जोड़ता है। उसी आशा से तोता गरुड़ जी के पास पहुंचा और बोला, भैया किसी भी तरह मेरी सहायता कर दीजिए। यमराज जी ने मुझे देखा और हंसकर चले गए। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। आप अपनी पहुंच लगाकर मेरे प्राण बचा लीजिए। गरुड़ जी ने कहा, पहले तुम मेरे पास आकर बैठो। गरुड़ जी तोते को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ चले। वे उसे समुद्र पार एक निर्जन गुफा में ले गए और बोले, यहां कोई नहीं आएगा, तुम कुछ दिन यही रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तब तक मैं यमराज जी से बात करता हूं। छोटे छोटे कामों के लिए भगवान को क्यों परेशान करना, मेरी भी तो पहुंच है। इसके बाद गरुड़ जी सीधे यमराज जी के लोक पहुंचे। भगवान के वाहन को देखकर सभी उठ खड़े हुए। यमराज जी ने आदर पूर्वक कहा, आइए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ? गरुड़ जी बोले, वन में रहने वाला एक तोता है, आपने उसे परसों देखा था और हंस दिए थे, कहीं उसके लिए कोई योजना तो नहीं बन रही? यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं उस तोते को देखकर इसलिए हंसा था क्योंकि मैंने देखा कि वो अभी वन में बैठा है, जबकि उसकी मृत्यु समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली द्वारा होने वाली है। मैं ये सोचकर हंस रहा था कि ये तोता समुद्र पार वहां पहुंचेगा कैसे। इतना कहते ही यमराज जी बोले, देखिए वो आ भी गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही तोता वहां उपस्थित था। ये देखकर गरुड़ जी आश्चर्यचकित रह गए। यमराज जी बोले, गरुड़ जी, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता ही है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न हो। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो होना है वो होकर रहता है, इसलिए जीवन में अनावश्यक दोषारोपण न करें कि हम अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। प्रसन्न रहें, भगवान का नाम जपें, कथा कीर्तन सुनें और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करें। कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।